नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर गेम चैनल में मैं अभिषेक शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ये काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो में शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि का अर्थ है आवाज। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वर्ण क्या है। वर्ण के बारे में इससे पहले हम वर्ण को जानने से पहले ध्वनि को जानेंगे। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम ध्वनि को जानेंगे। ध्वनि ध्वनि का अर्थ है आवाज। जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाज, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, उसी को हम ध्वनि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क बोला तो हमारे मुंह से क की आवाज निकली और क को जब हम लिख दिए तो वो क क्या बन गया, वर्ण बन गया। तो ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। इस तरह से ध्वनि का जो लिखित रूप है वही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कौन है, ध्वनि ही है, वर्ण ही है। अब इसकी भी मैं परिभाषा आपको देता हूँ, वर्ण की परिभाषा। ठीक है, देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षर न हो सके। क्षर मतलब नष्ट, जिसको नष्ट न किया जा सके, जिसको विखंडित न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, वही है अक्षर। ठीक है, जिसका क्षर न हो सके। तो ध्वनि का अर्थ है आवाज। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि या वर्ण को ही हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षर न हो सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं। अब देखिए, अक्षर या वर्ण के जो उदाहरण है वो इस तरीके से हैं। जैसे अ आ इ ई उ ये पूरे जो स्वर हैं, और एक क ख ग घ ये पूरे जो व्यंजन है, पूरे स्वर और पूरे व्यंजन, यह क्या है, अक्षर के उदाहरण है, वर्ण के उदाहरण है। इन्हीं को हम वर्ण बोलेंगे, क्योंकि इनका हम खंडन नहीं कर सकते। देखिए, अगर क इस रूप में है, यह है, तो इसका हम खंडन कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषा के अनुसार यह सबसे छोटी ध्वनि नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ही हम क को इस रूप में कर देते हैं, ऐसे इस तरीके से क प्लस अ कर देते हैं, ऐसे जो ही हम कर देते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और इसी को हम वर्ण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमने इसका जो अ था उसको निकाल दिया। जब किसी व्यंजन में से उसके स्वर को निकाल दिया जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये देखिए, क के नीचे ये हलंत लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इस क में जो ये अ मिला हुआ था, इस अ को निकाल दिया गया है, अलग कर दिया गया है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ये दोनों जोड़ करके क्या बन जाएंगे, क बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये वर्ण है, आप देख पा रहे होंगे, अ आ इ ई उ क ख ग घ, ये वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ये वर्ण की जो परिभाषा है उसको समझा दूं। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब ये है कि जहाँ पर क्रम से रखे गए हों, पहले स्वर रखे गए हों, फिर व्यंजन रखे गए हों, इस तरीके से एक क्रम से रखा गया हो, उसको क्रमबद्ध कहा गया है। व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह मतलब कि जिसके क्रम के बाद जो आ रहा है, जैसे आ के बाद फिर आ, फिर छोटी, फिर बड़ी, छोटा, इस तरीके से यह एक व्यवस्थित समूह है ना। उसके बाद पहले स्वर हो गया, फिर उसके नीचे व्यंजन हो गया, तो और उसको एक क्रम से, व्यवस्थित क्रम से, व्यवस्थित समूह से रखा गया, एक लाइन से रखा गया, जिस लाइन में जितने आने चाहिए उतने ही रखा गया, इसलिए इसको व्यवस्थित क्रमबद्ध कहा गया है। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसको। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं। इनको हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है, 11 है।
इसके बाद अंग अह जो होते हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग होते हैं, दोनों में किए जाते हैं। स्वर में किस तरह से होते हैं, देखिए स्वर में अंग अह, ये स्वर में इस तरीके से इनका प्रयोग होता है अपने मूल रूप में। और व्यंजन में जो प्रयोग होता है वो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कंग, ये एक मिनट, ये देखिए कंग कह, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये क के ऊपर क्या लगा हुआ है, क के ऊपर ये लगी हुई है बिंदी, क के ऊपर बिंदी लगी है, यहाँ भी क के साइड में बिंदी है। तो यहाँ क के जो साइड में लगी बिंदी हुई है इसको विसर्ग बोलते हैं, ये क के ऊपर जो लगी हुई है इसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग, तो इस तरीके से इनका दोनों में प्रयोग होता है, इसलिए इनको हम अगवा कहते हैं और इनको स्वर से अलग रखा गया है, ठीक है। अगर इनको भी आप स्वर में काउंट कर देंगे, गिन देंगे, तो स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी, जबकि स्वरों मूल स्वरों की संख्या जो हिंदी में वो 11 है, ठीक है। दोस्तों आइए देखते हैं आगे व्यंजन। व्यंजन देखिए, व्यंजन क ख ग घ अंग, आप देख पा रहे होंगे क ख ग घ अंग, ठीक है। तो इस तरीके से च छ ज झ इं ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प प ब ब म य र ल व श ख श ह, इस तरीके से देखिए यहाँ पे अंग है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बिंदी लगाना मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको आप अंग ही समझेंगे, ठीक है। ये बिंदी यहाँ पे हमने लगाना भूल गए हैं, मिस्टेक से हो गया टाइप करते इसमें, तो यहाँ पे इसको आप अंग कहेंगे, ठीक है। ये अंग है, ये क्या है, क ख ग घ अंग है, ठीक है, अंग। तो इसको आप अंग इस तरीके से, ठीक है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इं ट ठ ड ढ ड़ त द ध न प प म य र ल व श ख श ह। ये जो क से लेके ह तक है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, व्यंजन बोलेंगे। ये क से लेकर ह तक इनकी संख्या कितनी है, 33 है, कितनी है, 33। इसके बाद इसमें देखिए हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और आते हैं, ड़ और ढ, ये अतिरिक्त वर्ण इनको कहा जाता है, ठीक है। अगर इनको भी अगर आप मिला देंगे तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 35। 33 ये है, यानी 33 ह तक है, 33 ह तक है, और 2 अगर इसको मिला देते हैं तो 33 2 35 हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। कुल वर्णों की संख्या 35 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 4 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन, स्पर्श व्यंजन को क्यों कहा गया, इनका स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया, ठीक है। ये देखिए इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। ये देखिए प वर्ग यहाँ पर है, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये 5 वर्ग आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य र लव आएंगे, ठीक है, य र लव। उस व्यंजन में श ख श, इसको इनको उस व्यंजन को कहा जाता है क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में एक रगड़ उत्पन्न होती है और वहाँ से गर्म आवाज़ निकलती है, इसको उसमें कहा जाता है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर देखिए, इनको संयुक्ताक्षर हम क्यों कहते हैं, ये देखिए ये जो है संयुक्ताक्षर, क्योंकि ये दो दो व्यंजनों से मिल करके बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर बोले, 2 अक्षरों के मिलने से बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे छ को मान लीजिए क और श, ये मिल करके क्या बन गया, छ बन गया। और इसको अगर इस तरीके से आप देखेंगे, स्वर को भी देखेंगे, ये श, ये और ये पूरा मिल करके छ बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो दो व्यंजनों के मिलने से, दो दो अक्षरों के मिलने से इनका निर्माण हुआ, इसलिए इनको हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। अनुनासिक देखिए, चंद्रबिंदु को अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर बिंदी लगी है इसको अनुस्वार बोलते हैं, इनका उच्चारण नाक से होता है, इसका मुख और नाक दोनों से होता है, ठीक है। ये जो 2 बिंदी है ये विसर्ग है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। यह मूलतः संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग वहीं पर होता है जहाँ पर संस्कृत के शब्द आते हैं, या संस्कृतनिष्ठ शब्दों के लिए ही हिंदी में इनका विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। अतिरिक्त वर्ण देखिए यहाँ पे ड़ और ढ़ यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। अतिरिक्त वर्णों की संख्या 2 है। अयोगवाह की संख्या 2 है और इस संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 है। इस तरीके से अगर इन सबको आप जोड़ देते हैं तो पूरा कितना हो जाता है,
52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है, इस तरीके से हिंदी वर्णमाला का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।